हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे जो जेएसएससी का कांस्टेबल का वैकेंसी आया है और कल ही झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024 वैकेंसी आया है। दोनों का कोटा का जो सिलेबस है तो वो बिल्कुल सेम है और उस सिलेबस में हमें एक बुक मेंशन है, कोटा भाषा का जो 10वां क्लास का जो बुक है, ये वाला बुक, ठीक है। दू डायर जिरुल फूल, ये कोटा भाषा का 10वां क्लास का पुस्तक है और इसी पुस्तक में एक एकांकी है फूल, जिसे लिखा है शांति भारत ने, और वही जो एकांकी है तो उसको हमें पढ़ना है, सिलेबस में मेंशन है, ठीक है। तो उसी के बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे कि आखिर ये जो फूल एकांकी है जिसे लिखा है शांति भारत के द्वारा लिखा गया है, तो इसमें होता क्या है इस एकांकी में, तो इसको पूरा डिटेल में हम समझेंगे, ठीक है। और उससे पहले देखिए, अगर आप कोटा भाषा चूज करते हैं जेएसएससी सीजीएल में या जेएसएससी कांस्टेबल के एग्जाम में या झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा जो है 2024 इसमें, तो इन सभी का जो सिलेबस है तो वो जो हमारा वेबसाइट है सरकारी लाइब्रेरी, तो वहाँ पे उपलब्ध है नोट्स, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में या गूगल पे भी सर्च कीजिएगा सरकारी लाइब्रेरी, तो हमारा ऐप वगैरह आ जाएगा, वेबसाइट वगैरह। तो वहाँ से आप जब यहाँ पे कोठा पे क्लिक करेंगे तो वो ओपन होने लगेगा। इसी तरह उसमें झारखंड जीके भी मेंशन है, तो झारखंड जीके पे क्लिक करेंगे तो पूरा झारखंड जीके का भी वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह जीके का क्वेश्चन वगैरह सब चीज़ अटेम्प्ट कर सकते हैं, साइंस का क्वेश्चन, नोट्स, सब चीज़ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप ये सारा चीज़ पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं जो फूल एकांकी है कोटा भाषा का जिसे लिखा है शांति भारत ने, तो इसके बारे में पूरा डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले याद रखिए कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि एग्जाम में पूछ सकता है कि फूल जो है ये किस प्रकार का रचना है, तो ये एक एकांकी है, एकांकी रचना। और इसके जो लेखक है वो कौन है, तो वो है शांति भारत। और ये किस पुस्तक में संकलित है ये रचना, तो ये आपका है दू डायर जिरोल फूल कोटा भाषा का 10वां क्लास का बुक में। और ऐसा भी एग्जाम में पूछा जाता है कि दू डायर जिरोल फूल जो है तो ये इसके प्रकाशक कौन है इस पुस्तक का, तो प्रकाशक का नाम भी आपको याद रखना है। प्रकाशक का नाम है कोटा साहित्य संस्कृति परिषद रामगढ़, जो कि इसका प्रकाशक है दू डायर जिरोल फूल का। और इसी बुक में ये एकांकी है हमारा फूल एकांकी जिसे लिखा है शांति भारत ने। जो शांति भारत है तो इनके बारे में हम पहले भी आपको बता चुके हैं कई बार, लेकिन यहाँ पे हम उनका जीवनी के बारे में नहीं देखेंगे बल्कि उनके द्वारा जो एकांकी लिखा गया है फूल, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो ये फूल एकांकी है तो इस फूल एकांकी को जो है 4 दृश्य के रूप में विभाजित किया गया है, 4 दृश्य, ठीक है। और इसमें कौन कौन से पात्र हैं, तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है सोहराय, और सोहराय जो है तो ये इसका एक लड़का है जिसका नाम है सुरु, ठीक है, सुरु। और सोहराय की सोहराय जो है तो उसका जो पत्नी है तो उसका पत्नी का नाम है सुमति, ठीक है। तो ये याद रखना, मतलब 2 फैमिली के बीच में याद रखना है। एक फैमिली हो गया सोहराय का फैमिली और दूसरा फैमिली है सुगना का फैमिली, ठीक है। तो सोहराय जो कि शादीशुदा व्यक्ति है और इसकी पत्नी का नाम है सुमति, और इसका एक लड़का है जिसका नाम रहता है सुरु। दूसरा एक पात्र है बूचा सिंह, उसी गांव में एक व्यक्ति है बूचा सिंह के नाम से। और एक फैमिली है गांव में जिसका नाम है सुगना, सुगना। और ये जो है अगर इसका कास्ट की बात करें तो ये मांझी है, ठीक है। और सुगना की जो पत्नी है तो उसका नाम रहता है सुगिया, सुगिया, ठीक है। तो सुगिया कौन है, एग्जाम में पूछ लेगा कि सुगिया कौन है, तो ये सुगना की पत्नी है। सुमति कौन है, तो ये सोहराय की पत्नी है। सुरु कौन है, तो सोहराय का लड़का का नाम रहता है सुरु। पूछ लेगा कि सुमति का बेटा का नाम क्या है, तो ये हो जाएगा सुरु। या सुरु की माँ का नाम क्या है, तो ये हो जाएगा सुमति। ये सारा घुमा फिरा के पूछ देगा। तो इस एकांकी में होता क्या है, जो 4 दृश्य विभाजित किया गया है, तो पहला दृश्य में होता क्या है, सबसे पहले सोहराय जो है ना, तो ये इसका सोहराय, तो इसका घर में एक जोड़ा बैल है, लेकिन वो उस बैल में से एक बैल, मतलब कि एक जोड़ा में 2 बैल होगा, 2 बैल में से एक बैल जो है मर चुका है। और सावन का महीना है, सावन का महीना में पता ही है कि जो किसान है तो उसका द्वारा धान रोपा जाएगा। तो सोहराय भी जो है धान रोपने वाला होता है, लेकिन उसका घर का एक बैल मर चुका है, तो अब उसको धान रोपने में दिक्कत होगा क्योंकि एक बैल से तो हल चलाया नहीं जा सकता है, तो उसको धान रोपने में परेशानी होगा। अब उस परेशानी का समय में लाभ लेने के लिए आ जाता है गांव का एक दूसरा
बूचा सिंह, जो कि पैसे से अमीर है। ठीक है, तो बूचा सिंह आता है सोहराय के पास में और बोलता है कि सोहराय, तुम्हारा जो बैल मर गया है तो सुने हमें बहुत दुख हुआ कि तुम्हारा बैल मर गया है। तो ये सोहराय बोलेगा कि ठीक है, मर गया है तो क्या कर सकते हैं, लेकिन किसी तरह तो हमें रोपना पड़ेगा, लेकिन कैसे रोपेंगे धान ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो बूचा सिंह उसका मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहता है। वो एक प्रस्ताव रखेगा सोहराय के सामने कि सोहराय देखो, तुम्हारा जो बैल मर गया है तो तुमको पैसा का बहुत ज़रूरत है। पैसा हम दे देंगे, लेकिन तुमको बदले में क्या करना पड़ेगा, बदले में तुमको एक, तुम्हारा जो ये बोन धार में जो खेत है ना, तो वो खेत हमको बेच दो और बदले में हम तुमको पैसा दे देंगे ताकि हम वहाँ पे भट्ठा अपना खोल लें, भट्ठा जिस पे ईंट बनाया जा सकता है। ठीक है, तो बूचा सिंह सोहराय का खेत खरीदना चाहता है। क्यों? क्योंकि भट्ठा खोलना है उसको। और मजबूरी में बूचा सिंह असल में मजबूरी का फ़ायदा लेना चाहता है सोहराय का, क्योंकि उसका बैल मर चुका है, उसको पैसे का सख्त ज़रूरत है। तभी वो बैल खरीदेगा, तभी धान रोपाएगा, मतलब कि पैसा उसको चाहिए ही चाहिए। तो बूचा सिंह उसका मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहता है। तो सोहराय बोलेगा बूचा सिंह को कि देखो, जो बैल मर गया है, ठीक है, आप प्रस्ताव रखें कि हम अपना खेत दे देंगे तो आप हमको पैसा दे देंगे, बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम ये जो बेचेंगे खेत तो हम अपना पत्नी से पूछ के बेचेंगे, हम अकेले डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो बूचा सिंह उसका मजाक उड़ा देगा कि तेरा तो गांव में बहुत बदनामी हो जाएगा रे, कि पत्नी से तू पूछ के करता है काम। सोहराय बोलता है जो भी हो, लेकिन मेरे घर में वैसे ही होता है, दोनों का सहमति से ही कोई डिसीजन लिया जाता है। अगर पत्नी मना कर देगी तो हम नहीं बेचेंगे। तो ये दोनों चीज के बीच में बातचीत होता है। फिर सोहराय चला जाएगा अपना घर पत्नी के पास। फिर पत्नी से पूछेगा कि बुच्चा सिंह देखो, हमें प्रस्ताव दिया है खेत बेचने के लिए। सुमति जो कि उसकी पत्नी है वो मना कर देगी कि नहीं, खेत नहीं बेचना है, बिल्कुल भी खेत नहीं बेचना है। अगर खेत बेच देंगे तो हम लोग फिर खाएंगे क्या, खेती किस में करेंगे, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो वो मना कर देती है खेत बेचने के लिए। फिर एंट्री होता है तीसरा दृश्य में हमारा ये सुगना का फैमिली का। ठीक है, तो सुगना, अब सुगना जो है, तो सुगना जो है ना, तो ये भी एक पुरुष पात्र है इस फूल एकांकी में। और ये मांझी जाति का है और इसकी पत्नी का नाम है सुगिया। और ये दोनों जो है ना, दोनों फैमिली एक दूसरे को जानता है, सोहराय का फैमिली और सुगना का जो फैमिली है, तो ये दोनों का फैमिली एक दूसरे को जानता है बहुत अच्छे तरीके से। सुगना का भी एक जोड़ा बैल था, लेकिन उसका भी एक बैल मर चुका है। तो दोनों का मेल हो गया। ठीक है, सोहराय इसके पास भी एक बैल है और सुगना इसके पास भी एक बैल है। तो दोनों फिर ये डिसाइड करेगा, सोहराय और सुगना दोनों डिसाइड करेगा कि चलो, हम दोनों के पास एक एक बैल है तो क्यों ना हम दोनों मिल के खेती करेंगे, तुम्हारा भी काम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा। तो दोनों मिल के खेती करता है और इस तरह से दोनों का खेत में बहुत अच्छा फसल होता है। ठीक है, तो फिर लास्ट में क्या होगा कि दोनों का फसल बहुत अच्छा हो जाएगा। तो फिर इन दोनों की जो पत्नी है, मतलब कि सुमति, एक हो जाएगा सुमति और दूसरा हो जाएगा सुगिया। ठीक है, सुमति और सुगिया, तो ये डिसाइड करेगा कि देखो, हम दोनों फैमिली ने मिल के काम किया था, एक एक बैल को एकदम जोड़ा बनाए, हम लोग दोनों फैमिली ने मिल के हम लोग काम किए, फसल भी बहुत अच्छा हुआ। तो क्यों ना जो हमारे पति है, यानी कि सोहराय और सुगना, ये दोनों क्यों नहीं फूल पटा लेते हैं। गांव में होता है ना फूल पटा लेना, दोस्ती करना। तो फूल पटाने के बाद यहाँ पे हो जाता है। तो इस तरह से सोहराय और सुगना जो है, तो दोनों एक दूसरे से फूल पता लेते हैं। ठीक है, तो यही, इसी कारण से इस, ये जो एकांकी है उसका नाम फूल पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ से ये याद रखना है। और शुरू जो है ना, तो ये सोहराय का लड़का का नाम रहता है, ये भी याद रखना है। और यहाँ से देख सकते हैं कि सोहराय और सुगना दोनों जो है लास्ट में फूल पटा लेते हैं। फिर सोहराय और सुगना जो है, तो दोनों के पास एक एक जोड़ा बैल होता है, लेकिन दोनों का एक एक बैल मर गया है। फिर दोनों मिल के खेती करते हैं। और यहाँ इस एकांकी से हमें ये भी पता चलता है कि जो सोहराय का पिता है, यानी कि सोहराय जो है ये व्यक्ति, तो सोहराय का जो बाप है, तो उसका बाप जो है, तो बूचा सिंह के घर में जो है कभी मुनीस खटा करता था। मुनीस यानी कि जो बगाल होता है, गाय भैंस वगैरह जो चरा देता है दूसरे के घर में, तो उसके घर में, बुच्चा सिंह के घर में मुनीस हुआ करता था सोहराय के पिता, ये भी याद रखना है।
और उम्र में देखिए, उम्र में जो है ना, तो ये सोहराय जो है ना, तो उम्र में बड़ा है सुगना से, ये भी याद रखना है। क्योंकि इस एकांकी में जो सुगिया है ना, तो वो सुमति को दीदी दीदी कह के पुकारती है, और वहीं पे जो सुगना है वो सोहराय को जोहार दादा कह के बोलता है। तो सोहराय को दादा बोला जा रहा है, यानी कि वो उम्र में बड़ा होगा सुगना से। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो यही इस एकांकी का सार था।